अब ये इसका परिणाम क्या होता है कि इसका परिणाम ये होता है कि हमारे जो अलग अलग जिलों में है वहाँ से रोजगार की संभावनाएं धीरे धीरे सिमटती है और सिमट करके एक शहरीकरण में आ जाती है। क्यों? क्योंकि एक छोटा आदमी एक लघु उद्योग अगर अपने गांव जिला नगर में लगाता है और जब उसकी माल जब बिक्री होगा ही नहीं तो वो फिर क्या करेगा? वो फिर बंद करेगा, घाटा लगेगा, बंद करेगा, घाटा लग गया, 10 लाख 5 लाख का घाटा लग गया, वो तो बेरोजगारी पे आ गया। फिर वो क्या काम करेगा? सब बेच बाच करके ख़त्म कर देगा और ख़त्म करके और फिर क्या होगा कि जो हमारे जिले से जो लघु उद्योग है वो सिमट करके और एक शहरीकरण में आकर के सीमित हो जाएगा। लघु उद्योग खत्म। अब लघु उद्योग खत्म होने से वहाँ की जो जन समूह है वहाँ से खींच करके धीरे 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 एक शहर में एक आकर के सीमित हो जाएगा। अब यहाँ पे मारामारी क्यों? क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग, हमारा जो मार्केटिंग हमारा डाउन और चाइना का है वो चाइना का ऊपर। अब चाइना क्या है? चाइना आपके किचन में, आपके घर में, आपके हर चीज में, छोटे छोटे वस्तुओं में चाइना घुस गया है। किसे आप बाहर करिएगा? आपके अंदर में चाइना एक कैंसर के तौर पे बन चुका है और कैंसर, और ये रोजगार खत्म करने वाला कैंसर है। कैंसर वो नहीं है कि आपने दवाई दे दिए और हम ट्रीटमेंट लेकर के हम सही हो गए। चाइना रोजगार खत्म करने वाला कैंसर के रूप में हर घर में वो मौजूद हो गया। अब कहाँ से आपका रोजगार आएगा? समाज को इस विषय पर सोचना पड़ेगा और चिंतन करना पड़ेगा कि हम किसको आगे बढ़ा रहे हैं और किसको हम डाउन कर रहे हैं। बहुत से लोग आते हैं सोशल मीडिया पे, ये कोई पर्व त्योहार आ गया तो कहेंगे लड़ी मत खरीदो, वो मत खरीदो। अरे भैया मेरे, सिर्फ लड़ी खरीदने से नहीं होगा, कैंसर को निकालना पड़ेगा। और कैंसर हमारे घर में जो छोटी छोटी वस्तुओं के अंदर में जो घुसा हुआ है ना, हमें इसको निकालना पड़ेगा। हमें अपने जीवन शैली से बाहर निकालना पड़ेगा। हमें अगर किसी भी चीज़ को अगर हमारे देश के अंदर में अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है तो हमें उसको बहिष्कार करके छोड़ देना पड़ेगा। जब बनाएगा तो हम खरीदेंगे और जब वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो हमें जो है कि रोजगार मिलेगा, हमारे आर्थिक व्यवस्था हमारी मजबूत होगी। लघु उद्योग जो एकदम समाप्त हुआ पड़ा है वो फिर जाकर फैलेगा, क्योंकि छोटे छोटे भी काम ग्रामीण में, जिला में, हर जगह पे फिर जा कर के वो मैन्युफैक्चरिंग काम शुरू, फिर जाके रोजगार का संभावना है ज़्यादा। तो ये हमारी समाज की जिम्मेदारी है, ये हमारी समाज को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें अपने अंदर के समाज के अंदर से जो ये हमारी चाइनीज नाम की जो कैंसर है ना, ये जो हमारे घरों में जो घुसा हुआ है और हमें बेरोजगार बना रहा है, और वही चाइना आपका देखिए आपका कितना बड़ा आपको, आपके समाज, आपके देश को नुकसान कर रहा है। वही चाइना आपसे अर्थव्यवस्था में आपको करोड़ों अरबों रुपया यहाँ से लेके जा रहा है, और वही चाइना विकसित होकर के और उल्टे भारत को ही आंखें दिखाता है और हमेशा अपने पैरों के नीचे दबाने की प्रयास किया है। क्योंकि सब कुछ सरकारें जिम्मेदार नहीं होती, कुछ जिम्मेदारी समाज की भी होती है। सरकारों का पॉलिसी है बनाना, लेकिन हमें तो मजबूरी नहीं है, हमें तो नहीं सरकारें कह रही है कि भाई साहब आप ही जो है ना कि आप लोगों को तो चाइना का ही माल खरीदना पड़ेगा। ये हमें तो कोई नहीं कह रहा ना, हमारे ऊपर कोई बंदूक रखकर तो नहीं कह रहा ना कि नहीं आपको खरीदना ही है। हम तो स्वतंत्र है ना। तो हम ऐसे चीज़ों को अगर यदि हम प्रोडक्ट को अगर हम उसको अगर हम धीरे 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 अपने जीवन से अगर हम निकालने लग गए, और दूसरा नंबर जब वो बिक्री नहीं होगा तो ये हमारे देश के अंदर से जो मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्था है, अधिकतम लोग सोचेंगे यार जब ये चीज़ जो है ना कि इनको बहिष्कार हो रहा है तो क्यों ना मैं इसको निर्माण करूं,
और जब वो निर्माण करेंगे तो उनकी बिक्री होगी, और जब बिक्री होगी तो जब वो निर्माण करेंगे तो रोजगार की संभावना बढ़ेगी। और ये जो आपका जो चाइना का जो ग्रोथ जो आप बढ़ा रहे हैं, वो चाइना का भारत की तरफ से ग्रोथ डाउन और आपका ग्रोथ ऊपर। और जब आपका ऊपर तो आपका समाज के अंदर से जब रोजगार की संभावनाएं प्रबल, तो आपके अंदर से आपका देश भी, आपका समाज भी आर्थिक रूप से सशक्त बनेगा। तो यही मेरा विचार था और मैं अपनी वाणी को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार।